नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सक्सेस जोन पे। आइए आज हम लोग पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पे अपना 20 क्वेश्चन का श्रृंखला जारी रखते हैं। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम लोग क्वेश्चन अटेंड करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1970, बी 1972, 1980 और डी है 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1972। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और तस्करी रोकने के लिए, किस चीज को रोकने के लिए? तो कई बार कथन और कारक में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, किस लिए ये आया था? तो वन्य जीवों की सुरक्षा और तस्करी को रोकने के लिए 1972 में लागू किया गया था। ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन देखिए 1992, 2000, 2002, 2006। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। ठीक है ना, 2002 ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 2002। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसका स्पष्टीकरण जो है उसको देखते हैं। देखिए सीबीडी 1992 के प्रावधानों को पूरा करने के लिए भारत में यह कानून 2002 में बना। ठीक है ना, किस ईयर में बना? 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, या फिर बी वन विधान, सी पर्यावरण संरक्षण गाइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, छाता विधान। ठीक है ना, देखिए तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसका सही उत्तर है। अच्छा देखिए स्पष्टीकरण देखिए, इसे व्यापक शक्तियों के कारण छाता विधान कहा जाता है जो 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था। देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए यहीं पे साथ ही साथ कि 1986 में ही भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ठीक है ना, जिसके बाद से यह कानून आया था। ठीक है ना, आगे देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, देखिए ये इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विधान प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिए इसका, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता। तो देखिए आप जनरली बच्चे जो है उनको राष्ट्रीय वर्ड दिख जाता है तो दिल्ली लगा देते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है, अब देखिए तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां थी जिन्हें हाल ही में संशोधित किया गया? 4, 5, 6, 7। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 6। ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6। ठीक है ना, और इसको हाल ही में संशोधित किया गया है। ठीक है, ठीक, तो देखिए मूल रूप से 6 अनुसूचियां हैं, लेकिन 2022 के हालिया संशोधन में इसे घटा करके 4 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 4। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बढ़ा है कि घटा है। तो इसमें घटा है। ठीक है, शुरुआत में मूल रूप से देखेंगे अगर आप तो 6 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी घट करके कितनी हो गई है? 4। लेकिन अभी घट करके कितनी हो गई है? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान WWI कहाँ स्थित है? शिमला, देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। ठीक है ना, क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? देहरादून। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है ना, देखिए उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वन्य वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में, 1980 में, 1988 में, 1993 में। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980। ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। ठीक है ना। देखिए, तो वनों के विनाश को रोकने और गैर वानिकी कार्यों पर रोक लगाने के लिए 1980 में लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण यानी एनटीए का गठन किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिए, अभी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनका लेवल चेंज हो चुका है, तो आप पिछले पैटर्न पे देखिए, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, लेकिन जो नया ट्रेंड है उसको भी ध्यान में रख करके ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी यूपी ट्रिपल एससी हो गया या फिर लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं पीसीएस से लेकर के लोअर पीसीएस का तो अभी एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो प्रैक्टिस सेट हैं उनसे और कुछ ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है ना। सुपर टेट भी बहुत इजी नहीं आने वाला है, और एक भी क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए का गठन किया गया? ऑप्शन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण एनटीसीए का गठन किसके तहत किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है ना। देखिए, तो इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2006 में संशोधन करके एनटीसीए को वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। अभी आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973, 5 मार्च 1972, 15 अगस्त 1975, 2 अक्टूबर 1980। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1973। ठीक है ना। 1 अप्रैल 1973 इसका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से भारत में शुरू हुआ था। ठीक है ना। देखिए, तो अब देखिए 1973 में किसकी गवर्नमेंट थी? ठीक है। गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की। ठीक है। तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कहां से शुरू किया गया था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है ना। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। आ जाइए, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफेंट पे ही लिया गया है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया? 1990, 1992, 1995 या फिर 2000? तो देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 से भारत में शुरू किया गया था। ठीक है ना। ठीक। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से, लेकिन अगर पूछ दे कि प्रोजेक्ट अगर ये पूछ कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ था, तो 1973 से। ठीक है। 1 अप्रैल 1973 से हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 से। नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है। देखिए, हाथियों के संरक्षण और उनके गलियारों यानी कॉरिडोर्स को सुरक्षा के लिए 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संकटाग्रस्त जातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए साइट समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है ना। अब देखिए, साइट समझौता हुआ था, किससे रिलेटेड है ये समझौता? संकटग्रस्त जातियों को के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है। ऑप्शन देखिए, 1972, 1975, 1982, 1992। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, यानी 1975। ठीक है। तो वाशिंगटन कन्वेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है। साइट्स पर 1973 में हस्ताक्षर हुए और यह 1975 से प्रभावी हुआ। ठीक है। तो दोनों डेट याद कर लीजिएगा कि हस्ताक्षर किस साल हुए थे? 1973 में, लेकिन प्रभावी किस ईयर से हुआ?
1975 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? देखिए, एक नीति बनी थी राष्ट्रीय लेवल पे, वन नीति। ठीक है ना, तो इसका नाम है राष्ट्रीय वन नीति। 1988 के अनुसार देश में कितना परसेंट अगर भूभाग पे वनों के रहेगा तो मतलब आवश्यक है। ठीक है, नेसेसरी कितने परसेंट भाग पे है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 22%, 25%, 33%, 40%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 33% पे तो वन होना ही चाहिए, ये आवश्यक है एकदम। ठीक है, तो पारिस्थितिक संतुलन के लिए न्यूनतम 33% भूभाग यानी मैदानी भागों में 20% और पर्यावरण पर्वतीय क्षेत्रों में 60% पर वन आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिए, ये जो डेटा हमने दिया एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, मैदानी भाग में 20%, ठीक, लेकिन पर्वतीय भाग में कितना परसेंट होना चाहिए? 60% वन का होना आवश्यक है। ठीक है, तो न्यूनतम और परिस्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए? 33%। तो न्यूनतम 33% भूभाग पे होना चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में 20% मिनिमम होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? 60%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जीईएसी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002, पेटेंट अधिनियम 1970। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, देखिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों के तहत जीईएसी का गठन किया गया था। ठीक है ना, किसके तहत किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल केंद्र को, केवल राज्य सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को, केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को। ठीक है ना, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1972। ठीक है, इसके तहत क्या है? क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए दोनों को ही शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जो कि 1973 में लागू हुआ था। ठीक, फिर देखे थे हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर देखे हम लोग। ठीक है ना, ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973। ठीक है ना, 1973 में। ठीक, उसके बाद हम लोग देखे प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ भारत में? 1992 में। ठीक है ना, 1992 में। ठीक, ये दो चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब है तीसरे नंबर पे कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है ना, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किस वर्ष भारत में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देखिए, 2006, 2009, 2012, 2015। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2009। ठीक है ना, 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हिमालयी राज्यों में उच्च पर्वतीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 2008, 2009, 2010, 2012। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2010 में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। ठीक है, अब देखिए, जल यानी प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1974, 1981, 1986 या फिर 2000 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1974। ठीक है ना, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। ठीक है ना, तो देखिए, भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों यानी सीपीसीबी एंड एसपीसीबी की स्थापना इसी वर्ष, इसी 1974 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974, 1980, 1981, 1988? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1981। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 हो गया था। ठीक है, तो 1981 में वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह कानून बना, जिसमें 1987 में संशोधन कर ध्वनि प्रदूषण को भी जोड़ा गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1968, 1971, 1985, 1992। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 1971। ठीक है, और आइए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने पहले ही क्लास में अपने देखा था कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में यह समझौता हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, देखिए, रामसर स्थल से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट्स होंगे, मैं ये एक चीज बहुत दावे से कह सकती हूँ कि आप एक बार रामसर कन्वेंशन के ऊपर मेरी एक क्लास है, उसको देख लीजिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन, चाहे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, चाहे आपका मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन हो जो रामसर साइट से रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं एक क्लास दी हूँ रामसर के ऊपर, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा वो क्लास। ठीक है, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, देखिए, आइए आज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? ए 1987, बी 1989, सी 1992 और डी 1997। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1989। ठीक है ना, 1989 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, कब आया था? 1989 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1989। ठीक, देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 1987 में हुए थे, लेकिन यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी यानी इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। अगर कोई आपको पसंद आई होंगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार सीटेट की क्लासेस देखने के लिए पीवाईक्यू का हमारा शाम के टाइम पे 8:30 बजे क्लास आपको डेली मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो उसको भी आप देखते रहिए। अगर आप सीटेट पास हैं तो एकदम बिंदास आप डेली सुपर टेट की जो क्लासेस आपको मिलती हैं उसको देखते जाइए। ठीक है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।